आइडेंटिफाई, जो हमारा मेन टॉपिक क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई डोमिनेंट फिलॉसफी। ठीक है जी, ये हमने आपके लिए 3 स्टेप फॉर्मूला एक निकाला है, जिससे आप पता लगा लेंगे कि अगर एग्जामिनर आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है तो आपने ट्रैप नहीं होना है। इस फॉर्मूले की मदद से इंशाल्लाह ताला आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे कोई भी मुश्किल से मुश्किल एमसीक्यूज और मुश्किल से मुश्किल सीआरक्यू जो हमने डिस्कस किया अभी तक। आप देखिए, सबसे पहला 3 स्टेप फॉर्मूला है क्या। पहले स्टेप के अंदर आपने क्या देखना है, सीक्वेंस देखनी है, और सीक्वेंस आपको बताएगी कि आपने करना क्या है। ठीक है, सीक्वेंस आपको ये बताएगी। पहला स्टेप क्या, सीक्वेंस डिसाइड रीजनिंग। सबसे पहले जो भी आप एमसीक्यू हल करो, मेरी बात, बहुत सारी बातें यहां में लिखी नहीं, आप साइड में लिख लेना। ठीक है, सीक्वेंस, और घर पे जाके इसको प्रॉपर नोट्स बनाना। अब ठीक है जी, सीक्वेंस पहला स्टेप क्या, सीक्वेंस डिसाइड रीजनिंग। सबसे पहले आप ये चेक करना कि सीक्वेंस आपको ये बताएगी उसमें रीजनिंग कौन सी यूज करनी। सबसे पहले ये फैसला करना है, नंबर 1 पहला काम ये करना है, रीजनिंग का पहले पता लगाना है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा, वो आपको जहां पे टीचर स्टार्ट हो जाए, टीचर एक्सप्लेन द साइंटिफिक लॉ, टीचर असाइन द टॉपिक, वो आपको पढ़ के एमसीक्यू या सीआरक्यू समझ में आ जाएगा। जहां पे टीचर कोई काम स्टार्ट कर रहा हो, तो हमने क्या बताया था आपको, वहां पे ऑलवेज क्या आती है मिस मेहरुन्निसा, हमेशा डिडक्टिव आ जाए। पहला फैसला आपने ये कर लिया, आपको चूज करना, मुश्किल से मुश्किल सवाल को चूज करना की ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो अगर बच्चे यानी स्टूडेंट डिस्कवर द नॉलेज, स्टूडेंट परफॉर्म द एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फिर आपको समझ जाना वहां पे इंडक्टिव का रीजनिंग आ जाए। पहले ये फैसला कर लेना, सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई रीजनिंग टाइप, क्या डिडक्टिव है, आया इंडक्टिव है, आया डायलेक्टिकल है। ठीक है, और जहां पे बच्चे डिबेट करना स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू में डिस्कशन हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, काउंटर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वहां पे फिर रीजनिंग कौन सी आ जाएगी, डायलेक्टिकल। तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है, सबसे पहले फैसला करना है जो सवाल है उसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट आपको ये बताएगा कि इसमें रीजनिंग टाइप कौन सी यूज हो रही है, वो आप ऐसे पता लगा लोगे, पता चल जाएगा ना आपको, इजीली पता चल जाएगी। जहां पे डिटेक्टिव आ जाए आपको पता चल गया टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये आपने फैसला कर लिया, नंबर 1 आपने ये काम करना है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया आपको। पहला स्टेप का मतलब हो गया कि सीक्वेंस बता रहा है कि इसमें रीजनिंग टाइप कौन सा यूज हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मेथड डिसाइड करेगा फिलॉसफी कौन सी यूज हो रही है उसमें। मेथड क्या डिसाइड करेगा, उसमें फिलॉसफी कौन सा यूज करेगा। हमने बहुत सारे मेथड आपके यहाँ पे लिख दिए, कुछ मैंने आपको नोट्स में दे दिए थे पीडीएफ की फॉर्म में। आप हमें पता है, ये जस्ट मैंने जनरल लिखे, एक्सपेरिमेंट आ जाए आपको पता है वहां पे बाजी कौन ले जाता है, रियलिज्म ले, जहाँ पे एक्टिविटी आ जाए वहां पे बाजी कौन ले जाता है, प्रोग्रेसिज्म ले जाता है। जहाँ पे एक्टिविटी के साथ प्लस डिस्कशन आ जाए, कंस्ट्रक्टिविज्म ले जाता है। इसी तरह जहाँ पे ड्रीम प्रैक्टिस आ जाए, एसेंशियलिज्म, सोक्राटिक क्वेश्चनिंग आ जाए, या सोक्राटिक डायलॉग आ जाए, पैरेललिज्म आ जाएगा। इसी तरह रिफ्लेक्शन हो रही है, चॉइस हो रही है, अभी बात की हमने, एग्जिस्टेंशियलिज्म आ जाएगा। जहां पे बात हो रही है डिबेट ऑन पावर ऑन जस्टिस, क्रिटिकल पेडागोजी आ जाएगा। ये वर्ड्स ये आपको बता देंगे कि आपने कौन सा इसमें फिलॉसफी हो सकती है। अच्छा, यहां तक भी अभी बात क्लियर नहीं होगी, बात मिक्स भी फिलॉसफी देता है, तो उसके लिए फिर आपको याद है हर फिलॉसफी का हमने एक फोकस और सेंट्रल आइडिया बताया था आपको, बताया था, याद है आपको, चार्ट की याद होगा आपको। ठीक है, फिर आपने देखना अगर मोरल वैल्यूज आइडियाज या सिर्फ मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो आइडियलिज्म, अगर मोरल वैल्यूज के साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, तो वहां पे आंसर क्या आएगा, पैरेललिज्म आएगा, फिर आइडियलिज्म नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमने बात की थी अगर टीचर बच्चे के अंदर बेसिक स्किल्स या मास्टरी स्किल्स पैदा कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ड्रिल प्रैक्टिस करा रहा है, तो वहां पे फिर किसकी कौन आ जाएगा, एसेंशियलिज्म आ जाएगा। ठीक है, ये बात की थी हमने। उसके बाद अगर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बच्चों को थ्रू एक्टिविटी से करा रहा है टीचर, तो प्रोग्रेसिज्म आ जाएगा। अगर इसी के साथ आप एक्टिविटी प्लस डिस्कशन या प्रायर नॉलेज या कंसेप्ट ऑफ नॉलेज आप डाल दोगे, तो फिर वहां पे क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाएगा। ये चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली है आपको, जहां पे पर्सनल मीनिंग बता रहे, मतलब कोई टॉपिक दे दिया आपस में डिस्कस वाले, भले आपकी ग्रुप डिस्कशन है, लेकिन उसकी आखिर का जो एंड रिजल्ट है वो क्या है,
अगर रिफ्लेक्शन आपने खुद टीचर के आपने खुद अपना इनपुट देना, अपनी इंसाइट बतानी है खुद की, तो वहां पे फिर कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं आएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म आ जाएगा, राइट। और जहाँ पे सोसाइटी की प्रॉब्लम बात हो रही है, जहाँ पे इनजस्टिस बात हो रही है, ठीक है, सोसाइटी को की रिफॉर्म की बात हो रही है, तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका क्रिटिकल पेडागोजी। तो ये स्टेप आपको बता देते तो आपने हाउ टू आइडेंटिफाई डोमिनेंट फिलॉसफी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, पहले आप सुनना फिर आंसर देना। स्टूडेंट सुन ले, लिखने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी, स्टूडेंट, आई रिपीट, स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्टिविटी, कॉमा, देन डिस्कस with other student to draw conclusion। शुरू में क्या लगा, बिल्कुल कितने हो गए भाई आप तो। शुरू में क्या था, प्रोक्रेस्टिनेशन था, और देन ने आपको बताया। अब इसको थोड़ा चेंज करते, अब सुने, टीचर, ठीक है, स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट before they use their prior knowledge। नहीं, स्टूडेंट, बच्चे, टीचर नहीं, स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्टिविटी। सुने भाई गौर से, पहले सुने ना, जल्दबाजी नहीं करें, सुने। स्टूडेंट, टीचर का बात नहीं की मैंने, स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, student perform an experiment but before they use their prior knowledge। देखो यहाँ भी डोमिनेंट फिलॉसफी दोनों आ रही है, रियलिज्म भी आ रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म भी आ रही है, लेकिन कौन, यस, मैंने आपको कल फॉर्मूला भी लिखवाया है। आप, मैंने आपको सुने, आपस में डिस्कस नहीं करे। मैंने बोला था व्हाट बिफोर याद करना, देन याद करना, आफ्टर याद करना। आपको इतनी गहराई तक बात बता दी। मैंने आपसे कहा स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट बट बिफोर। हाँ, अगर यहाँ पे बिफोर के बाद आफ्टर होता तो कर सकते। हाँ, यस मिस किरण, आपको आंसर बिल्कुल ठीक है। मिस मेरा का भी ठीक है। रियलिज्म है ना गेम फिलॉसफी का, मजेदार चीज है फिलॉसफी। मिस किरण कैसी फिलॉसफी है, मजा आया। तो अब समझ में आ रही है ये ट्रिक्स वगैरह आपको किधर को, एग्जैक्टली। तो आप समझ में आ रही है, तो ये इस तरह से आपने डोमिनेट करना है। मैंने आपको यहां तक बताया जब भी बिफोर का वर्ड आ जाए तो उसमें सेकेंडरी चले जाता है। सेकेंडरी का मतलब है सपोर्टिव, फिर हम मेन फोकस देखते हैं,